तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गोहान बीस्ट और डीमन एम्परर रेड के बीच में लड़ाई कैसे आगे बढ़ रही है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि गोहान के चेहरे पर स्माइल होती है। उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी होती हैं और एक अजीब से ऑरा ने उसे घेर लिया होता है। डीमन एम्परर रेड अपनी बंदूक को घुमा रहा होता है और एकदम से हैरान होकर बोलता है, इस बच्चे की आंखें एकदम से बदल गई। इतना ही नहीं, ये बच्चा पहले के मुकाबले अलग भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इस पे जादू किया हो। गोहान किसी तरीके से डीमन की बातों को सुन लेता है, जो कि उससे बहुत ज़्यादा दूर है। तभी हम देखते हैं कि गोहान हंसने लग जाता है। गोहान बोलता है कि तो तुम सिर्फ मेरी आंखों के रंग बदलने से चौंक रहे हो। लगता है यहाँ से आगे जो होने वाला है वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये बहुत जल्दी होगा। गोहान एकदम से झुकता है और अपनी बॉडी को टाइट करने लग जाता है। गोहान एकदम से चिल्लाता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पावर अप करने लग जाता है। गोहान की आंखों का वाइट हिस्सा एकदम से काला होने लग जाता है और उसके बाल एकदम से बड़े होने लग जाते हैं और उसके बालों का रंग वाइट हो जाता है। एकदम से ही उसके पूरे शरीर पे वाइट रंग का फर आ जाता है और उसकी टेल भी बाहर आने लग जाती है। तभी गोहान अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चिल्लाता है और एक बारी फिर से अल्ट्रा वेजिटो टाइमलाइन में हम गोहान की बियॉन्ड बीस्ट फॉर्म को देखते हैं। गोहान के चारों तरफ रेड रंग की इलेक्ट्रिसिटी होती है और उसके ट्रांसफॉर्म होते ही हम देखते हैं कि प्लेनेट पर एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है। गोहान की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं कि हर तरफ धुआं होता है। कुछ देर बाद आखिरकार हमें गोहान दिखने लग जाता है। आखिरकार हम बियॉन्ड बीस्ट गोहान को देखते हैं, जो कि अब शांत हो चुका होता है। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो चुकी होती है। वो एकदम से हंसता है। गोहान बोलता है कि ये उससे ज़्यादा रफ था जितना कि मैं सोच रहा था। लगता है इस फॉर्म के लिए अभी भी मैं पूरे तरीके से तैयार नहीं हूँ। ये फॉर्म मेरी बहुत ज़्यादा ताकत खर्च करवा देती है। ऐसा लगता है कि ये फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो। शायद मुझे समझ आ रहा है कि डैड सुपर साइयन 3 फॉर्म के बारे में सेम चीज़ क्यों बोल रहे थे। रेड हैरानी से गोहान को दूर से देखता है। उसके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी गहरी सोच में चला गया हो। गोहान की एनर्जी को महसूस करके और उसकी अपीयरेंस को देख के रेड काफ़ी हैरान होता है और बोलता है, एक सेकंड रुको, ये वो नहीं है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं इस एनर्जी को जानता हूँ। ये आंखें मैंने पहले भी देखी हैं, पर आखिर कहाँ। तभी रेड क्यूरियस हो जाता है और एकदम से ही गोहान से पूछता है, सच में दोस्त, तुम्हारा पावर अप तो काफ़ी कमाल है, पर मुझे बताओ कि तुम अपनी इस नन्ही सी फॉर्म को क्या कहते हो। गोहान बोलता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि अपने लास्ट वर्ड में कोई इतनी अजीब सी बात पूछेगा, पर सच बताऊं तो मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं है। पर देखा जाए तो अपने टेल और अपने फर के साथ मैं इसे अपनी बियॉन्ड बीस्ट फॉर्म कह सकता हूँ। डीमन हैरान होकर बोलता है, बीस्ट, द मार्क ऑफ द बीस्ट। डीमन जैसे ही इस बारे में सोचता है, एकदम से उसके चारों तरफ डार्कनेस छा जाती है और उसके पीछे हम 666 देखते हैं, जो कि डीमन का नंबर है। डीमन हैरानी से बोलता है कि ये हो ही नहीं सकता। क्या सच में ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर एक मॉर्टल सच में एक डीमन की ताकतों को पा रहा है। जिस तरीके से मॉर्टल्स की छवि डीमन रेल्म में बनती है, ये तो परफेक्ट है। डीमन एकदम से हंसने लग जाता है और उसके चेहरे पे काफ़ी ईवल स्माइल आ जाती है। डीमन बोलता है कि ये तो बहुत ही कमाल की बात है। लगता है तुम मेरी टिकट बनने वाले हो, जिससे कि मैं लॉर्ड लूसिफ की अच्छी बुक्स में आ पाऊँगा। तुम्हारे जैसा एक स्पेसिमेन मैं अगर लॉर्ड लूसिफ के पास लेकर जाऊँगा तो ये मेरे लिए गेम चेंजर की तरह साबित होगा। मुझे विश्वास है कि लूसिफ खुद मुझे एक राइफ़ल भी बना कर देगा, जो कि मेरी पिस्टल्स के साथ जाएंगी, या फिर हो सकता है लूसिफ मुझे कोई और गिफ्ट भी दे दे। पर चाहे जो भी हो दोस्त, तुम मेरे साथ आ रहे हो, मुझे तुम्हारी ज़िंदा ज़रूरत है, तो कोशिश करना कि तुम मरना मत बच्चे। हम देखते हैं कि ये बोलते बोलते डीमन अपनी दोनों बंदूकों को बाहर निकाल लेता है और बिल्कुल काउबॉयज़ की तरह गोहान पे अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है। रेड एकदम से अटैक करने के लिए गोहान की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो गोहान के सामने होता है। रेड के दोनों हाथ पीछे होते हैं ताकि वो गोहान के सर पर अपने हाथों से अटैक कर सके। तभी हम देखते हैं कि गोहान के चेहरे पे स्माइल है। वो बोलता है कि मैं ये बात बोलने ही वाला था कि तुम अगर मुझे इतने डिस्टेंस से शूट करोगी तो वो मुझ पे काम नहीं करेगा। चलो देखते हैं कि मेरे इतने नज़दीक आके तुम्हें वही रिजल्ट्स मिलते हैं या नहीं जो कि तुम्हें पहले मिले थे। तभी हम देखते हैं कि रेड अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ लाता है, पर वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए अपने हाथों को नीचे नहीं लाया होता। वो अपनी गन से एकदम से ही गोहान के चेहरे पे काफ़ी सारे अटैक शूट करता है
तभी हम देखते हैं कि गोहान इतने नज़दीक के अटैक के बावजूद भी बहुत ही आराम से रास्ते से हट रहा होता है। गोहान ये इतने स्मूथली कर रहा होता है कि ऐसा लगता है कि वो अल्ट्रा इंस्टेंट का इस्तेमाल कर रहा हो, पर वो ये सब कुछ अपनी इच्छा के हिसाब से कर रहा होता है। हम देखते हैं कि गोहान अपने नज़दीक हुए सभी अटैक्स को एक एक करके बहुत ही आराम से डॉज कर रहा होता है, वो भी सिर्फ अपनी गर्दन को हिला के। रेड गोहान को ये करता हुआ देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ? तभी एकदम से रेड चिल्लाता है कि ये ट्राई करो। तभी हम देखते हैं कि रेड एकदम से ही बहुत सारे अटैक शूट करता है जो कि गोहान की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की तरफ शूट हुए होते हैं। जैसे ही ये अटैक गोहान तक पहुंचते हैं ऐसा लगता है कि ये अटैक उसके शरीर के आर पार निकल रहे हों। गोहान इतनी तेज़ी से मूव कर रहा होता है कि कोई नॉर्मल आंखों से उसे देख ही नहीं सकता। गोहान इसके बाद बोलता है कि हो सकता है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट ना हो, पर फिर भी तुम्हारे जैसे के लिए ये काफ़ी है। लगता है तुम्हारा ये लूसिफ उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होने वाला जितना कि पहले लग रहा था। डीमन ने गोहान पे और भी ज़्यादा अटैक शूट किए होते हैं और गोहान एकदम से ही अपने हाथ को स्लैश करता है। इस बार वो अटैक को डॉज करने के बजाय डिफ्लेक्ट कर देता है। रेड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। तभी गोहान एकदम से ही रेड के चेहरे को पकड़ लेता है। रेड एकदम से चौंक कर बोलता है, बच्चे। गोहान ने अपने उल्टे हाथ से रेड को पकड़ा हुआ होता है और उसे पकड़ के वो पीछे की तरफ धकेलने लग जाता है। रेड चिल्लाता है कि आखिर ये बच्चा क्या है? गोहान बोलता है कि मैं क्या हूँ? मैं तुम्हारी काइंड के लिए सबसे बुरा सपना हूँ। मैं वो हूँ जिसे तुम कभी हरा नहीं सकते। तभी गोहान चिल्लाता है, क्योंकि अब तुम्हारी बारी आ गई है। गोहान रेड को पकड़ के एकदम से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाता है और कई सारी माउंटेन्स की तरफ। हम देखते हैं कि गोहान माउंटेन्स से टकराते हुए आगे बढ़ रहा होता है। गोहान रेड को कई सारी माउंटेन्स में दे मारता है और रेड दर्द से कराने की बजाय कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। आखिरकार गोहान रुकता है और हम रेड की हालत को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। रेड दर्द से कराते हुए बोलता है कि हाँ, ये ताकत तो सच में बीस्ट की ही ताकत है। रेड की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है कि वो ज़मीन से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। रेड अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि गोहान रेड के पास आता है और एकदम से उसके हाथ पे लात मारता है, जिससे रेड की बंदूक उसके हाथ से छूट जाती है। रेड गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड लूसिफ के प्रेजेंट को छूने की? रेड के अभी भी लेफ्ट हाथ में बंदूक होती है और एकदम से ही वो अपनी बंदूक को उठाता है ताकि वो गोहान पे शूट कर सके। वो चिल्लाता है, अब मरो। रेड गोहान की गर्दन पे शूट करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि गोहान मूव करता है और एकदम से ही रेड के हाथों से उस बंदूक को छीन लेता है। रेड गोहान से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तुम आखिर किस तरीके के मॉन्स्टर हो? रेड को देख के ये बात क्लियर हो जाती है कि वो गोहान की ताकत का सामना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तभी हम कुछ ऐसा देखते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। गोहान, जो कि एक स्कॉलर है, उसने अपने हाथ में बंदूक पकड़ी हुई होती है। गोहान बंदूक का ट्रिगर चलाने वाला होता है। गोहान बोलता है कि तुम बोल रहे हो कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। क्या तुमने मिरर देखा है? ये यूनिवर्स मेरा घर है और अब मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। रेड की आंखों में बहुत ज़्यादा डर होता है। वो बोलता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ एक डीमन ही डीमन वेपन को चला सकता है। वो बंदूक तुम्हारे हाथों से चलेगी ही नहीं, तो रुक जाओ। रेड इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है कि उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी एकदम से बंदूक चलने की आवाज़ आती है और रेड के लिए हर तरफ अंधेरा छा जाता है। शायद गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में एक मॉडल नहीं रहा। तभी हम वेजिटो को डार्कनेस में देखते हैं। वेजिटो अपनी आंखें बंद करके शांति से अपनी जगह पे खड़ा होता है। सेक्टर 3 के डीमन एम्परर ने अभी वेजिटो को कुचला होता है, जिसके बाद उसका खून हर जगह पे बिखर गया था। वेजिटो अपनी आंखें बंद ही रखता है और खुद से बात करने लग जाता है। लगता है इस बारी में सच में हार गया। मुझे इस शांति के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। ये मौत है। हालांकि मुझे कहीं पर किंग यामा नहीं दिख रहे। लगता है मेरे जैसे के लिए चीज़ें कुछ अलग तरीके से होती हैं। तभी वेजिटो एकदम से अपने सर को नीचे की तरफ करता है। ऐसा लगता है कि वो खुद से काफ़ी ज़्यादा निराश हो। वेजिटो बोलता है कि लूसिफ, तुम वो हो जो मुझसे बच गई, पर असल बात तो यह है कि मुझे कभी पता ही नहीं था कि तुम भी मेरे टारगेट होने वाले हो। मुझे जो करना है वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। डाई, जेनो और बाकी के सभी बेवकूफ़ डिस्ट्रॉयर्स, मैं उन सभी को ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ और अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा रहूँगा। पर तुम शांति से मत बैठना, क्योंकि वो दोनों तुम्हारे पीछे ज़रूर आएंगे। हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पे एकदम से स्माइल आती है, क्योंकि वो वेजिटा और गोकू के बारे में बात कर रहा है। वेजिटो बोलता है कि मुझे उन दोनों पे पूरा विश्वास है। आखिरकार वो दोनों मैं ही हूँ। तुम बस इंतज़ार करो लूसिफ। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ से मैं उन दोनों के हाथों तुम्हारा खात्मा होते हुए ज़रूर देखूँगा। वेजिटो एकदम से अपने सर को ऊपर की तरफ करता है और उसके चेहरे की स्माइल और ज़्यादा बड़ी हो जाती है।
वेजिटो बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि मौत में मुझे इतनी ज़्यादा शांति मिलेगी, पर सच बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। तुम दोनों को गुड लक, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तभी एक आवाज़ आती है और वेजिटो चौंकता है। तुम इतनी जल्दी हार मान रहे हो, कितनी घिनौनी बात है। वेजिटो जो कि अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचकर खुश हो रहा था, वो एकदम से ही चौंकता है। वेजिटो को और हमें एक ऐसी आवाज़ आती है जो कि हमने काफ़ी लंबे समय से नहीं सुनी है। तभी वेजिटो के सामने अचानक से ही एक फिगर आती है जो कि होता है मकोटो, यानी कि 4th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट। मकोटो यानी कि पहला ब्लड एंजल। मकोटो वेजिटो के सामने अपनी कंप्लीटेड ब्लड डीमन फॉर्म में होता है। मकोटो बोलता है कि मुझे लग रहा था कि मैं अनलकी हूँ क्योंकि मुझे तुमसे लड़ने का कभी मौका ही नहीं मिला, पर अब मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो जैसा कि मैं पहले सोच रहा था। जिरेन तुमसे ज़्यादा महान था। वेजिटो अपने पुराने दोस्त का नाम सुन के चौंकता है और बोलता है, क्या जिरेन? वेजिटो को आखिरकार समझ आने लग जाता है कि उसके सामने जो ये शख्स है आखिर वो कौन है। वेजिटो बोलता है कि अब मैं समझ गया, तुम 4th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट हो। सही कहा ना, मैं तुमसे कभी लड़ा नहीं था, पर मैंने तुम्हें एब्जॉर्ब ज़रूर किया था जब मैं पिरामिड से बाहर आया था। शायद आखिरकार जब मैं मरूंगा तो तुम लोग भी मेरे साथ ही मरोगे। तो यानी कि ये सच में आफ्टर लाइफ ही है। वेजिटो की ये बात सुन के एकदम से मकोटो को गुस्सा आता है। वो बोलता है, बेवकूफ़, तुम मरे नहीं हो गॉड किलर, अभी नहीं। ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग के अंदर हो रहा है, और जैसा कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये जगह पूरी तरीके से खाली है। तभी वेजिटो अपने हाथों की तरफ देखने लग जाता है क्योंकि उसे मकोटो की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वेजिटो बोलता है कि ये मेरा दिमाग है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने दिमाग के अंदर पहले भी आया हूँ यामोशी से लड़ने के लिए, और गोकू और वेजिटा के साथ लड़ने के लिए भी। ये जगह पहले पूरी तरीके से वाइट थी, बिल्कुल हाइपरबोलिक टाइम चेंबर की तरह। क्या वेजिटो अभी जिंदा है या नहीं, या फिर मकोटो सच बोल रहा है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।